नमस्ते भाइयों। आपका भाई आया है, फिर एक वीडियो देखा मैंने, जो कंट्रोवर्सी की मैंने बात की है उसी का वीडियो देखा। बस पहले ये वीडियो देखो आप। आप लोगों ने देखा, खेसारी भैया ने सीधे सीधे टारगेट किया पवन भैया को कि हम, जो मैंने पहले वीडियो में भी एक एक्सप्लेनेशन दिया, अब उस चीज़ को थोड़ा सा हवा मिल रही है उसी बातों, क्योंकि वो बार बार रिमाइंड कर रहे हैं जिस भी स्टेज शो में जा रहे हैं उनके पास एक भी पवन भैया के अपोजिट सिर्फ इस टॉपिक के अलावा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और जबकि पवन भैया के पास मल्टीपल चीज़ें हैं, बट वो मुंह इसलिए नहीं खोलना चाह रहे। वो हर वीडियो में बताते हैं, और अभी भी रिसेंट भी बोले हैं कि मैं उस लेवल पे नीचे नहीं जा सकता जिस लेवल पे वो जा रहा है। तो ये उस बहुत नीचे लेवल पे जाके सिर्फ एक टॉपिक, वो उन्होंने एक नॉर्मल सी बात बोली है पवन भैया ने कि 500 लोगों की इन्होंने फीमेल की लाइफ बर्बाद की है सिर्फ हीरोइंस बनाने के नाम पे, उसके करियर बनाने के नाम पे। ये पवन भैया ने बोला है। और ये चीज़ उनकी जो है जीएफ ने भी बोला था, जो उनके जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी ये एलिगेशंस लगाए थे। वो कह रहे हैं कि मैं एक वाइफ पे हूँ, ठीक है, फर्स्ट हूँ। उन्होंने ही बिग बॉस में कहा था, आप सबको कुछ पता होगा, विशाल सिंह एक थे बिहार के, उनके सामने ही बात बोली थी। मैं थोड़ा सा क्लिप उसका भी दिखा देता हूँ आपको। उसमें इन्होंने बोला था कि इनका पहला अफेयर, इनका एक बेटा हो, उधर घास नहीं डाली जिसकी वजह से आज परिवार बचा हुआ है। उसका मैं थोड़ा सा क्लिप डालता हूँ आपको, तब इस आदमी को प्यार हुए, जानते हैं किससे? अक्षरासी से। उधर घास नहीं डाली। मैं उसका एक क्लिप दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, ये देखो। जीना मरना था। शादी कब की? अच्छा, शादी करके गया था यहाँ। ओके, देखा, ये उन्होंने बिग बॉस में रिवील किया था जिस टाइम उनका वो अक्षरा जी से शायद था रिलेशन या क्या था पता नहीं, उस टाइम की बातें बता रहे थे। तो आपका फर्स्ट रिलेशन तो वो था। दूसरा जो काजल जी के साथ था वो तो ऑफिशियली था, वो आपके फैंस भी जानते हैं, ओवरऑल सभी जानते हैं। आज आप अच्छे बन रहे हो, अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो कि मैं तो सिंगल पे रह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? पवन भैया की जो वाइफ थी ना, वो सोशल मीडिया के ज़माने की थी। वो यूजुअली वो पढ़ी लिखी लड़की थी, नॉलेजेबल थी, उनको सारी चीज़ें नॉलेज पता चल जाती थी। मेरे हस्बैंड जी का मतलब, आप हीरो है तो मान लो किसी नॉर्मल सी बात है, एक फील्ड में है तो चीज़ें हो जाती है, बॉन्ड थोड़ी बहुत बन जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि किसी से कोई शादी कर ले या कोई ऐसा रिलेशन बना ले। बट एक होता है मीटिंग वूटिंग, सारी चीज़ बातचीत होती रहती है, वो एक अलग बॉन्ड होता है। बट आपकी जो वाइफ है वो ना सोशल मीडिया से दूर रहती है, वो किसी उस पर भी बता रही हैं, और उनके बातों से भी लगता है कि वो उतना मतलब नहीं रखती। उनकी सारी चीज़ें घर में पूरी हो जाती हैं। जैसे मान लो आप, सारी चीज़ें उन्हें घर में मिल जाती हैं, उन्हें आप बाहर क्या करते हो उनसे कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा उनकी बातों से उन्हें सुन के और ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया से दूर है, तो जिसका आप बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो उनको पता नहीं होता। तो इसीलिए आपके और उनमें तो कोई कभी ऐसा मैटर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप क्लेवर आदमी हो और वो अभी सीधी सादी हैं, घर की महिला हैं, जो मतलब इन सब चीज़ों से नहीं रिलेट करती हैं। तो आप चीज़ें तो सारी आपने भी की है, और ये ऑफिशियली है, दुनिया जानती है। जो ब्लाइंड ऑडियंस है और उनको तो कुछ भी दिखाओ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वाली ऑडियंस। इन जो रियल ऑडियंस होंगी ना आपकी, वो भी ये चीज़ जानती है। जो आज आप शराफत का चोला पहने हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट आपको एलिगेशन ऐसे ऐसे लगाई थी, वो जो भी आपकी जीएफ थी, जो एक्ट्रेस थी काजल जी, तो सारे एलिगेशंस गलत नहीं हो सकते हो। उसमें अगर मैं कहता हूँ 20% 30% भी सही हो गए, तो आप तो 99% गलत हो। फिर तो हर बात में अपनी बेटी के बारे में कुछ बोलना है कि मतलब मेरी बेटी है तो मैं समझ सकता हूँ फीलिंग। अरे जिनकी बेटी नहीं है वो फीलिंग नहीं समझते, तो मतलब वो बुरे हो जाते हैं। टारगेट थोड़ा कम करो पवन भैया को। वो अगर रियलिटी बोलने लग गए ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और हर चीज़ में फैमिली मत लाओ, क्योंकि फैमिली मान लो कोई और
उसमें इन्वॉल्व हो गया तो कुछ जैसे पिछली बार कुछ वीडियोज़ सॉन्ग बन गए थे, कुछ चीज़ें हो गई थी, तो आपको क्या ज़रूरत है यार? आपको लोग जानते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट करो ना अपनी चीज़ों से यार। किसी को नीचा दिखाने के लिए फैमिली को लाना, सहानुभूति लेना फैमिली के नाम पे, दिस इज़ अ रॉन्ग। ये बहुत गलत चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। पहली बात तो आप भी बहुत बड़े लेजेंड हो हमारे इंडस्ट्री के, बट ऐसी चीज़ें मत करो आप। आपसे ये एक्सेप्टेशन नहीं होती हम लोगों की, क्योंकि पवन भैया के बाद किसी को हम लोग मतलब अभी फेम के तौर पे जानते हैं तो वो आप ही हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और आप हमेशा अभी तो आप जो भी लेजेंड है उनसे आप कंपटीशन, उसको उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। कंपटीशन तो छोड़ो, उनके लेवल पे नहीं हो अभी। जबकि संस्कार की बातें करते हो आप, यही संस्कार है कि अपने से बड़ों को कुछ भी बोल दो। कल मीडिया में कह रहे हो पागल कर दूंगा सबको, चारों भाइयों को, तो ये संस्कार है। ये जो आपके साथ जो हाँ में हाँ मिला रहे, जो हंस रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको देखने के लिए आए हैं। और कुछ आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वही जो जेन्युइन है, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो सब चीज़ समझते हैं, वो इसमें हंसेंगे नहीं। इन सब चीज़ों में वो समझ रहे हैं, आपको देख रहे हो किस लेवल के आदमी हैं आप। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपको। सो गलत है, सो है। तो इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ। बाकी भाइयों आप खुद बताना क्या गलत है क्या सही है। ठीक है भाइयों, मिलते हैं।